घर जाएंगे, सबके दुकानें जाएंगे और ये पूंजीपति अडानी अंबानियों को देंगे। इसलिए हमें जागने की जरूरत है। ट्राइबल एरिया में जहाँ पर भी इनको अंबानी या अडानी को जमीन प्रस्ताव पास किए जाते हैं, वो यूं जुमले बनाता है, जमी पर चांद लाता है, वो आंखें लाल कर देता है, दुश्मन को डराता है। मोदी सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज ये बेटी पटाओ चल रहे हैं हमारे भारत में? घर घर से निकलो महिलाएं, नहीं तो 2024 के बाद हमारी जितनी भी इज्जत बची है वो नहीं रहने वाला है। आज संविधान जो आपको हक देता है बोलने का, लड़ने का, उस सब पर कटौती कर दी गई है। दलितों और आदिवासियों के को नजर आएगी और आ रही होगी। मणिपुर में यहाँ भी लड़ाई जमीन की होगी, जमीन छीनने की होगी, तो सबसे पहले ये ट्राइबल एरिया में लड़ाई करवाते। आप देखिए, ये पहला किस्सा नहीं है। ट्राइबल एरिया में जहां पर भी इनको अंबानी या अडानी को जमीन प्रस्ताव पास किए जाते हैं, जिससे भारत की जनता को बहुत नुकसान होता है और भारत की तमाम आर्थिक शक्तियां, आर्थिक धन, इसका राफेल भी उदाहरण था, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ट्राइबल्स की जमीन क्या, किसानों की जमीन क्या, सब तरह की संपत्तियों को अब ये दो गुजरातियों को देना चाहते हैं और उनसे अपनी हलवा मांडा लेना चाहते हैं ताकि हमारी सत्ता भी चलती रहे। मैं संविधान पर बात कर रहा हूं कि संविधान के आज सभी पहलुओं पर केवल चंद्रचूड़ इस राजसत्ता को नहीं चला सकते। वो केवल एक हिस्सा है। देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। कानून के राज में इसी जंतर मंतर पर अगर हमारे देश की बेटियां बैठती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार करा जाता है, पुलिस बूटों से रोकती है, कानून को खत्म करके। इसलिए मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि अपने अपने इलाके में इस बात को समझिए कि जाकर ये काम हमें जरूर करना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए और देश के कानून और व्यवस्था को बचाने के लिए। मणिपुर जल रहा है, वो यूं जुमले बनाता है, जमी पर चांद लाता है, वो आंखें लाल कर देता है, दुश्मन को डराता है। वो केवल फोन करके युद्ध को भी रोक देता है, वो सरपंची चुनावों में भी तन मन झोंक देता है, मगर इतनी बड़ी इस आग पर ना चाय ना चर्चा, न आंखें लाल ना ही फोन, ना जुमला कोई खर्चा। है राजा मौन क्यों, है बाबा मौन क्यों, ये मौन तुमको क्या बताता है? लहू के तेल से सत्ता का इंजन चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। नहीं क्यों खल रहा है, नहीं क्यों खल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या हमारे भारत में नहीं है? जो हम महिलाओं को जिस तरीके से कलंकित, अपमानित कर रहे हैं, क्या वो हमारे भारत के लिए कलंकित नहीं है? मोदी सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज ये बेटी पटाओ चल रहे हैं हमारे भारत में? मैं मोदी सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ, जो कुछ मणिपुर में हो रही है, जमीन के खातिर हो रहा है, वो सीए को बढ़ जाता है। पहले किसानों पे हमला किया, पंजाब हरियाणा पूरे भारत पे, लेकिन वो जमीन ले नहीं पाए। लेकिन आज मणिपुर पहुंचे आदिवासियों पे जमीनों पे कब्जा करने। अगर जमीन कब्जा करना ही था तो बहू बेटियों को क्यों नंगा किया जा रहा है? ये राजनीति में क्यों बहू बेटियों को घसीट रहा है? मैं आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए और इसके लिए महिलाओं को
सबसे आगे आना चाहिए। घर घर से निकलो महिलाएं, नहीं तो 2024 के बाद हमारी जितनी भी इज्जत बची है वो नहीं रहने वाला है। सबके घर जाएंगे, सबके दुकानें जाएंगे और ये पूंजीपति अडानी अंबानियों को देंगे। इसलिए हमें जागने की जरूरत है। मैं क्या कहूँ, कहाँ शुरू करूँ और कहाँ मैं खत्म करूँ, मुझे समझ में नहीं आई। जो भी हुआ आप सबको पता है, क्योंकि जो वो परेशान है, परेशान के अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज भी ऐसे हुआ जहाँ जहाँ महिलाएं बिना खाना पीना सड़क पे बैठ के और अपना जान को खतरा करके